ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसए के पोस्ट पर। आप सभी को पता है कि लगभग 210 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। काफ़ी अच्छी जॉब है। ग्रेजुएशन से ये वैकेंसी निकली है। जो भी ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है क्या है पेपर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मुझे पेपर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वहाँ आपको पेपर कैसे डाउनलोड करना है ये बता दिया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जीएसए के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पुराना पेपर बेहद ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। साथियों, इसमें मैथ, हिंदी, जीके और इंग्लिश के जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के बेस्ड पर है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जीएसए की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा आता है, ये आप लोग सब कुछ पेपर में देख लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लासेस भी इस चैनल पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। सारी की सारी अपडेट जो भी हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पर जीएसए से यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइज, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। सेक्शन 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दे रखा है। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो इसका आपको आंसर देना था। क्लियर है? तो जलज, पयोदर, वर्जित, कनक, तो वर्जित इसका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको सॉल्यूशन तो नहीं बताऊंगा, इनके आंसर्स आपको ग्रीन कलर में दे रखे होंगे, तो इस तरीके से आप आंसर भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? गगनचुंबी का बताना है, तत्पुरुष समास होगा। इसी तरीके से आपसे विलोम शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, और विलोम शब्द पूछा है पुरस्कार का क्या होगा, तो दंड होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिए गए शब्द के लिए एक शब्द क्या है जो स्त्री मीठी बात करती हो, प्रिय बंदा जिसको कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये आपका पेपर का लेवल है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द क्या है, तो राजपूत जो है आपका तद्भव शब्द है। क्लियर? तो तत्सम क्या है? देखिए तत्सम पूछा गया, तत्सम पुत्र वधु तत्सम है। जीवन प्लस अनुकूल का संधि रूप क्या होगा, तो ये होगा जीवनाकुल। क्या होगा? जीवनाकुल होगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि मित्र का सहचर, केसरी, मित्र, तो यहाँ पर आपका जो सही नहीं होगा वो केसरी नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपसे व्याकरण की स्पष्टि से अशुद्ध वाक्य पूछा गया, तो बहुत सी गलतियाँ, तो इसी में गलती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हिंदी तो आसान है। अब देखिए, ये जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है, लेकिन इस बार एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। उसके हिसाब से आपका पेपर क्या रह सकता है वो आपके मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो उसके लिए तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब ही करना है, बाकी नोटिफिकेशन से आपको सब कुछ मिलता रहेगा। फाइंड द ऑप्शन गिवन बिलो, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन यू विल यूज़ फॉर वर्ड पीकर, तो इसके लिए डिसेंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन के रूप में। अरे क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद देखते हैं तो स्टेटमेंट है जिसमें आपको करेक्ट कंजंक्शन का प्रयोग देखना है, किसमें करेक्ट कंजंक्शन है, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है आपका चूज़ द ऑप्शन दैट एन एरर, तो एरर किसके अंदर है, तो फर्स्ट में ही है द वॉर्न स्टोन स्टेप्स, तो यहाँ कैपिटल जो आपका एस का यूज होना चाहिए था, द स्टेप्स अपीयरिंग टू ग्लिमर इन द सनलाइट, तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रपोजिशन से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। इसके बाद है आपका करेक्टली स्पेलिंग से रिलेटेड भी एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल आपको सेंटेंस के अंदर भरने हैं। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फिल इन दी ब्लैंक पूछी गई है। फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। फिर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलेगा। मस्ट, बोर्ड, सोड, बिल, बुड, मे, माइट, इनका भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको वर्ब भरनी है। वर्ब बिल्कुल सही, फिल इन दी ब्लैंक आपको भरना है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। फिर फिल इन दी ब्लैंक आपको वर्ब से रिलेटेड ही है। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीके की स्टार्टिंग होती है। तो जीके की स्टार्टिंग क्या है, तो नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 6 5 जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें नाबार्ड यानी कि ग्रामीण बैंक जो आपकी थी वो खोली गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो आपको पता है गुजरात की जो तटीय रेखा है सबसे बड़ी तटीय रेखा है। हेनरिक ऑन्टन लॉरेंज एंड पीटर जेमन। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पुराना है, तो इसको आप छोड़ दीजिए भले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। तो उत्तर प्रदेश में तो है जिसमें लगभग 100 सीट हैं लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। बिहार है, कर्नाटक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी नहीं है। क्लियर। भारत में कुल मिलाकर 7 ही स्टेट ऐसे हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का वर्चस्व आज की डेट में बचा हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए थोड़ा दिखाई तो दे कम से कम। हु अमंग WHO से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 1 मिनट प्लीज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया होस्टेड द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करंट अफेयर यहाँ पूछी जा रही है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रीसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि जॉइंट सिटिंग करते हैं दोनों सदनों की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फेमस संतूर प्लेयर। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, इनको तो कौन नहीं जानता आज की डेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में स्टील इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इंश्योरेंस, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग और शुगर केन प्लांटेशन, ये सभी टर्सरी सेक्टर के पार्ट होते हैं। तो सेकेंडरी में स्टील इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती है वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ क्लासीफाइड अंडर एप्स। तो ये आपका ऑस्ट्रिच होता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओनली इंडियन सिटीजन टू हैव अवार्डेड नोबेल प्राइजेज ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, सबके लिए तो मिला है। तो ये CV रमन को मिला था, शायद मेरे हिसाब से 1954 को मिला था, 1954 में। आप लोग इसका आंसर क्लैरिफाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे अनुमान से तो 1954 में ही मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना। तो उर्दू को तेलंगाना की द्वितीय राजभाषा के रूप में चुना गया है। हु presided over the first session of Indian National Congress held at Bombay in 1885। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब इसके पहले अध्यक्ष थे, और डफरिन सब इस समय गवर्नर थे एक तरीके से। उनके अध्यक्ष जो गवर्नर थे ब्रिटिश के, वहाँ उस टाइम पर तब इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। इसके बाद यहाँ पर एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रेंच ओपन 2017 किसने जीता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद 2011 से भी है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो कौन सा है, बिहार, जो कि मोस्ट डेंसली यानी कि घनत्व तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी। तो ये पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान जीत गया था, भारत को इसने फाइनल मैच में हरा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज उस्ताद अमजद अली खान प्ले। तो ये है सरोद वादक हैं। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीजर ऑफ इट्स। तो मास को मास के अनुसार इनर्शिया I इक्वल टू होता है mr²। क्लियर। तो I इज़ प्रपोर्शनल टू m होता है, यानी कि इनर्शिया इज़ प्रपोर्शनल टू मास होता है। तो यहाँ मास आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द ईयर ऑफ 1920। 1920 में इनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई थी। अ मेंबर ऑफ लोकसभा सबमिट्स हिज और हर रिजाइनेशन टू। स्पीकर ऑफ लोकसभा को यहाँ पर ये प्रदान करेंगे अपना रिजाइनेशन। इसके बाद आती है मैथमेटिक्स की बात, जो कि आपके सामने है। क्लियर। तो मैथमेटिक्स का मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा देता हूँ, ये आपका है। क्लियर फ्रेंड्स।
यहाँ से नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे रीजनिंग के। तो ये रीजनिंग का पार्ट है, माफ़ कीजिएगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग भी पूछने को आती है। और इसमें ऑड इवन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डिफरेंट कौन सा वर्ड बन सकता है, स्ट्रक्चर बेस्ड से आपसे का क्वेश्चन है। इसके बाद आती है मैथमेटिक्स, जिसमें आपका पहला सवाल जो दे रखा है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड दे रखा है, फ्रैक्शन से। दूसरा सवाल प्रॉफिट लॉस चैप्टर से लिया है इन्होंने। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका कंपैरिजन से रिलेटेड लिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए परसेंटेज का कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, 24% ऑफ 75 क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो मैं आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ। ये आपका पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फिनिशिंग पेपर की। तो मैथमेटिक्स का पेपर है ये वाला, और ये मैथ्स का आपका पूरा कंप्लीट पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद आती है बात किसकी, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जीएसए में पूछे जाते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें। द माउस वाज इन्वेंटेड बाई इन 1963 डॉगलस एंगलवर्ड के द्वारा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है शॉर्ट टर्म के बारे में पूछा गया है, जॉयस्टिक, कार्ड रीडर, डिजिटाइजर, ये आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। इसके बाद नंद गेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नैंड गेट जिसे बोलते हैं। और सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, वर्ड, वाइट, एड्रेस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ, पेपर आपको यहाँ पर पढ़ना है। DBMS क्या है, तो DBMS के आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर का पार्ट है आपका। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा। और अगर आप लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस बार हम सिलेक्शन ले लेंगे, और अगर आपको ये पेपर की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा कि कैसे आपको PDF डाउनलोड करनी है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी पेपर्स हमें मिलते रहेंगे उन पेपर्स को हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।